Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic of concept of cost. Students, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, मैंने इससे पहले आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए थे। तो कंप्लीट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है। वो क्वेश्चंस इसके अलावा भी बुक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस आप सभी को वो क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि उस क्वेश्चंस में से हमेशा 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनता है, या तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा 4 मार्क्स का। इसलिए चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं। तो आज हम करेंगे इसका लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एसी और एमसी के अंदर क्या रिलेशन है। तो एसी एंड एमसी में सबसे पहले हमने यहाँ क्या बनाया है, एक शेड्यूल बनाया है जहां आउटपुट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कि आउटपुट 0 से 8 तक आउटपुट है। टोटल कॉस्ट है एसी और क्या है, एमसी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें इसके थ्रू क्या देखना है, डायग्राम के थ्रू इसमें रिलेशंस देखना है। तो हमने यहाँ डायग्राम बनाया, ये पता है कि एसी कर्व और एमसी कर्व दोनों का जो शेप है वो शेप कैसा होता है, दोनों का यू शेप। OX एंड OY, ये क्या हो गया, आउटपुट, और ये क्या है, कॉस्ट। क्या है ये, कॉस्ट। एसी कर्व, एसी कर्व किस शेप का होता है, यू शेप। एमसी कर्व इज आल्सो यू शेप। एमसी कर्व भी किस शेप का होता है, यू शेप का। ये हमारे क्या है, कर्व है एसी कर्व, और ये कौन सा हो गया हमारा, एमसी कर्व। तो यहाँ एमसी, एमसी कट एसी एट द लोवेस्ट पॉइंट वेयर एसी इज इक्वल टू एमसी। जिस पॉइंट पर MC AC को क्या करता है, कट करता है, उस पॉइंट पर AC किसके बराबर होता है, MC के बराबर होता है। दूसरा, MC ऑलवेज कट AC एट द मिनिमम पॉइंट। जो MC कर्व है वो हमेशा AC कर्व को उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करता है, कट करता है। जो MC है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर क्या करता है, कट करता है। तो ये मिनिमम पॉइंट है AC का। इस पॉइंट के बाद MC राइज हुआ और क्या राइज होने स्टार्ट हो गया, AC। इसके बाद MC तो पहले भी राइज हो रहा था, बट इसके बाद वो ज्यादा स्पीड से क्या हुआ, राइज हुआ है, जबकि AC कम स्पीड से हुआ है। इस पॉइंट पर AC किसके बराबर है, MC के बराबर है। तो रिलेशंस क्या है, देखो कहता है कि व्हेन AC फॉल, जब भी AC क्या हो रहा है, गिर रहा है। When AC fall, when AC fall, MC is lower than AC। जब यहाँ पर MC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, सॉरी AC क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो MC भी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो MC is lower than AC, MC is lower than AC। इस पर MC जो कर्व है is more than, सॉरी AC कर्व is more than MC। जो AC कर्व है वो MC से कैसा है, यहाँ ज्यादा है। देखो कई बार इसी में ही क्वेश्चंस बन जाता है कि when AC fall तो MC is also fall। यहीं पर क्या क्वेश्चन बन रहा है, when AC fall तो MC is also fall। तो आप बताओ ट्रू है, फॉल्स है। भाई जब AC आपका डाउन जा रहा है तो क्या आपका MC भी गिर रहा है, तो आंसर क्या होगा, नॉट। क्यों, आपको मैडम ऐसा क्यों, देखो गिर तो रहा है, लेकिन ये कह रहा है व्हेन AC फॉल, AC तो मिनिमम पॉइंट तक गिर रहा है, बट इससे पहले ही MC ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, बढ़ना स्टार्ट कर दिया, MC ने इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो MC हम ये नहीं कह सकते कि जब तक AC गिरेगा जब तक MC भी गिरेगा। देखो AC यहां से और यहां तक गिर रहा है, कंटिन्यूअस 8 तक गिर रहा है, लेकिन MC है, MC क्या हुआ, 4 के MC ने यहीं से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। भाई MC ने यहीं से क्या होना स्टार्ट कर दिया, इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, बट शुरू की सिचुएशंस के अंदर यहाँ पर क्या है, AC इज मोर देन MC है, AC ज्यादा है किससे, MC से। सेकंड कहते हैं व्हेन AC राइज, जब AC बढ़ता है तो MC इज ग्रेटर देन AC। इस पॉइंट पर जब MC क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, जब MC राइज होता है तो MC इज मोर देन AC। तो यहाँ पर MC ज्यादा होता है किससे, AC से ज्यादा होता है। MC किससे ज्यादा होता है, AC से ज्यादा होता है।
अब MC AC से ज्यादा है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के बाद देखो AC भी राइज हो गया और क्या राइज हो गया, MC भी राइज हो गया। और MC यहाँ पर इस जो AC का मिनिमम पॉइंट होता है, जब क्या कर जाए, जब MC AC को कट कर जाए, कट करने की तुरंत बाद MC बहुत स्पीड से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि AC उस स्पीड से इंक्रीज नहीं होता। जैसे देखो यहाँ पर MC सीधा 8 से 60 मतलब 8 का चेंजमेंट आया और यहाँ केवल 1 का चेंजमेंट आया। भाई MC में कितना चेंज आया है, 8 का चेंज आया और AC में कितना चेंज आया, ओनली 1 का चेंज आया है। तो ये है रिलेशंस। और आगे क्या कर रहा है नेक्स्ट में, MC कट AC एट द लोवेस्ट पॉइंट एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। जो MC है वो AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। MC AC को उसके लोवेस्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, AC इज इक्वल टू MC है वहां पर। तो ये है रिलेशंस। तो क्या है इसमें कि when AC fall, when AC fall तो AC is more than MC, AC MC से ज्यादा होता है। when AC cut sorry MC cut AC at the minimum point, AC is equal to MC. After this point MC rise, AC is also rise, but MC is more than AC. But it is not necessary when AC fall तो MC is also fall, कि AC गिरेगा तो MC भी गिरेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। दूसरा कि जिस पॉइंट पर कट कर रहा होता है हमारा MC किसको, AC को, तो उस पॉइंट पर MC हमारा फॉल नहीं होता है, MC क्या होता है, राइज होता है। तो ये क्या है, इसके रिलेशंस के अंदर है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC, कि अब TC और MC में क्या रिलेशन है। अब हम किस रिलेशन पढ़ेंगे, TC और MC का रिलेशंस पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट जो रिलेशंस पढ़ेंगे हम, वो रिलेशंस किसका है, रिलेशनशिप बिटवीन TC एंड MC। TC और MC में क्या रिलेशन है, तो TC और MC का रिलेशंस करते हैं। यहां हमने कर बना लिया किसका, एक MC का बनाएंगे अलग से, OX एंड OY। यहाँ पर कॉस्ट है तो ये भी क्या हो गई, कॉस्ट। ये आउटपुट है। TC का सभी को पता है, TC कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा OY एक्सिस से स्टार्ट होता है। फर्स्टली TC इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन आफ्टर इंक्रीजिंग रेट। ये क्या है, TC कर्व है। कौन सा कर्व है, ये TC कर्व है। दिस कर्व इज MC कर्व। ये कर्व कौन सा है, MC कर्व है। यहां पर जो रिलेशन रहेगा वो रिलेशन कैसा रहेगा, क्या रिलेशन, देखो आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर रिलेशनशिप पढ़ी थी TP और MP में, रिलेशनशिप पढ़ी थी ना, क्या TP और MP की। तो TP और MP में जो रिलेशन था वो रिलेशन कैसा था, तो TP फर्स्टली इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो MP इंक्रीज, TP इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, MP फॉल, व्हेन TP डिक्लाइन MP नेगेटिव। ये आपने स्टडी किया था। जस्ट उसका अपोजिट किसमें है, when T relationship between TC and MC। जो रिलेशन किसका होगा, TC और MC का। देखो इन फर्स्ट डेज TC इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, TC इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। यहां तक TC किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से, घटती दर से बढ़ रहा है, तो MC क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। MC क्या होगा, डिक्लाइन। और जिस रेट पर, जहां पर ये क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है, वहां पर MC है, MC कैसा होता है, यहाँ मिनिमम होता है। MC कैसा होता है, मिनिमम। देखो जहां पर वो स्टॉप हो गया था वहां MP का कैसा पॉइंट था, मैक्सिमम। यहां MC का कैसा पॉइंट है, मिनिमम। भाई जब भी TP इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना जहां पर स्टॉप हो गया था, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, वो पॉइंट MP का कैसा था, कैसा था, मैक्सिमम। ये पढ़ा। देखो ये जो इसके यहीं मैं बना देती हूँ, जो TP कर्व, ये TP था और ये हमारा क्या था, MP, ये कर्व था।
देखो यहाँ टीपी ने इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना क्या कर दिया था, स्टॉप, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट कर दिया था। तो एमपी का वो कैसा पॉइंट था, एमपी का वो मैक्सिमम पॉइंट था, कैसा पॉइंट था एमपी का मैक्सिमम। और इस पॉइंट के बाद टीपी ने किस रेट से, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना जब स्टार्ट कर दिया तो एमपी क्या होने लग गया, डिक्लाइन। अगर आप इसको देखो जस्ट अपोजिट करोगे तो यही कर्व बनने वाला है। ये था एस शेप का और ये कैसा, इन्वर्टेड एस शेप। टीसी कर्व वो कैसा है, इन्वर्टेड एस शेप, सिर्फ इन्वर्टेड ही तो है। अगर इसको आप देखोगे तो कैसा एस कैसे बनेगा, एस ये शेप बनता है। ये किसका शेप है, ये शेप किसका है, टीपी का। इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है, टीसी। ये टीसी है और ये आपका क्या, टीपी। ध्यान रखना जो ये शेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है। एमसी एमपी कर्व था, एमपी कर्व हमारा इन्वर्टेड यू था, एमसी कैसा है, यू शेप। हमसे कैसा है, यू शेप। क्यों, इतना ध्यान रखना है जिस रेट से क्या हो रहा है हमारा टीसी इंक्रीज हो रहा है, एमसी हमारा वही मार्जिनल वही रेट होगी, क्योंकि एमसी जो मार्जिनल होती है वो हमेशा रेट बनती है किसकी, टी की, टोटल की रेट बनती है। तो व्हेन टीसी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, एमसी फॉल। व्हेन टीसी स्टॉप इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड, या फिर हम ये कहें स्टार्ट राइज एंड राइजिंग रेट, तो एमसी क्या हो जाएगा हमारा उस टाइम मिनिमम होगा। व्हेन टीसी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमसी इज आल्सो इंक्रीज, एमसी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इससे पहले हमें कुछ फॉर्मूले भी बता देने इसके, जैसे टीसी, टीसी क्या होता है, समेशन एमसी होता है, एमसी इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, बट इसमें TVS आता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी कांस्टेंट हर बार जीरो ही आएगा, तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, TVC होगी, TVC तो समेशन एमसी, ठीक है, इसके थ्रू आप इसको बता सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, और ये कॉस्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी को इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मैंने पहले ही बोला था कि विदाउट प्रोडक्शन ये चैप्टर आपको समझ नहीं आने वाला। अभी भी जो स्टूडेंट्स को चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो बेटा सबसे पहले आप प्रोडक्शन की वीडियो देखिए, और प्रोडक्शन के बाद फिर इस चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब स्टूडेंट्स हम सारे कर्व डायग्राम एक ही कर्व के अंदर देखते हैं। सबसे पहले जो एमसी है वो कैसे कैसे इफेक्ट्स करता है, देखो एएफसी कर्व, ये कर्व है, ये कौन सा है, एएफसी, जो किस शेप का था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का था। इज एबीसी, एबीसी, एसी कर्व, एसी ये कर्व हो गया। एमसी कर्व, एमसी कर्व, देखो एमसी कर्व जब भी जाएगा वो एएफसी को भी कट करेगा, एबीसी को भी कट करेगा, और वो एसी को भी क्या करेगा, उसके मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करेगा। अब देखो जब भी ये कर्व क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट करेगा। ये वाला पॉइंट है फर्स्ट तो ये पॉइंट है, पॉइंट ए। यहाँ क्या है, एमसी इज इक्वल टू एएफसी, यहाँ पर एमसी किसके बराबर है, एमसी इज इक्वल टू एएफसी। अगर यहाँ पर हमने कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी मानी, सपोज यहाँ 10 ही है, तो यहाँ जो एएफसी आई होगी, एएफसी का मतलब होता है कि टीएफसी अपॉन क्यों 10 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इनफाइनाइट, 10 अपॉन 10 10। तो एमसी किसके बराबर है, यहाँ एएफसी के बराबर है, किसके बराबर है, एएफसी के बराबर है। तो यहाँ पर MC इज इक्वल टू एएफसी, मैं शुरू में क्या कर दिया, MC करने किसको, एएफसी को कट कर दिया, MC किसके बराबर हुआ, एएफसी के। ये पॉइंट है बी पॉइंट, यहाँ पर MC इज इक्वल टू ABC। MC किसके बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। MC किसके बराबर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। तो MC कब ये रहा, MC ABC के बराबर है, तो हमें ABC नहीं पता क्योंकि TVC नहीं पता। आप यहां से इजीली क्या निकाल सकते हो, TVC। क्यों, आपको बस AFC आ गई, TVC, यहां से देखो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी स्ट्रांग हो रहा है, तो पहले TVC निकालो। तो TVC का फॉर्मूला, TC में से टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो TVC आ जाएगी, 10 - 10 0, 20 - 10 10,
28 minus 10 18, 34 minus 10 24, 38 minus 10 28 और 42 minus 10 32 and 38 56 में से 10 माइनस करेंगे 46 एंड 62 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि when MC is equal to ABC, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो ABC 0/0 0 रहेगा 10/1 10 9 8 और 7 5 6.4 6.3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6.5 7.7 मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है सिमिलर जैसा रहेगा 6.63 यहाँ पर। ये किसके बराबर है MC is equal to ABC। नेक्स्ट MC is equal to AC ये हमारे पास है ही MC is equal to AC ये इस पॉइंट पर। देखो सबसे पहले ये यहाँ पर हुआ तो सबसे पहले यही कट किया है MC ने। इसके बाद पहुंचा वो यहाँ पर पहुंचा when a producer produce 6 units of output। जब प्रोड्यूसर ने 6 यूनिट्स को क्या किया प्रोड्यूस किया तब MC किसके बराबर था ABC के बराबर था। और जब क्या हुआ 7 यूनिट्स प्रोड्यूस जब 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो देखो यहाँ पर यूनिट्स भी आ रही हैं। जब 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ तो MC किसके बराबर है AC के बराबर। क्लियर हो गया भाई। पहले जब 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया MC is equal to AFC, फिर उसके बाद 6 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया MC is equal to ABC और जब 7 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया MC is equal to AC। तो यहाँ पर 1 5 6 और ये क्या हो गई 7। क्लियर हो गया। और ये हमेशा होगा MC ऑलवेज कट AC AFC ABC हमेशा इनके मिनिमम पॉइंट पर ही क्या करता है वो इनको कट करता है। क्लियर हो गया सभी को स्टूडेंट्स। तो ये आज जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।